हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। रिसेंटली एक कमेंट आया था कि मेरी न्यू ग्रोथ जो गुलाब पर प्रूनिंग के बाद आई है वो जल रही है। न्यू ग्रोथ जलने के मेन 3 कारण हो सकते हैं, तो वो 3 कारण मैं बताऊंगी। साथ ही साथ अगर आपके प्लांट पर नई ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई है तो आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी। तो चलिए, पहले जो है कि अगर आपके प्लांट की न्यू ग्रोथ जल रही है तो उसके मेन कारण क्या हैं। पहला तो जो कारण है वो है लैक ऑफ सनलाइट। आप प्रूनिंग के बाद अपने प्लांट को फुल सनलाइट में नहीं रखते। तो सबसे पहले तो यही आप करके देखिए कि आप अपने प्लांट जिसमें आपने प्रूनिंग की है उसको फुल सनलाइट में रखें। हालांकि है तो ये सर्दियों का प्लांट, लेकिन इसको पूरे दिन की सनलाइट सर्दियों की चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। फिर जो दूसरा काम है वो है पानी को संभालना। आप जो प्रूनिंग के बाद मिट्टी सूखी भी नहीं रहनी चाहिए और मिट्टी हद से ज़्यादा गीली भी नहीं रहनी चाहिए। अगर हद से ज़्यादा गीली कीचड़ युक्त मिट्टी हो गई तब भी न्यू ग्रोथ जल जाएगी, और अगर मिट्टी सूखी रह गई तब भी न्यू ग्रोथ रह जाएगी। तो ये तीनों कारण आप जान ले, तो संभाल ले जाएं तो आपकी न्यू ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है। तो हालांकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं उनको शायद नहीं पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। वो है कटाई छटाई। प्लांट की जितनी अच्छी कटाई छटाई प्रूनिंग करेंगे उतनी ही अच्छे से नई ग्रोथ निकलेगी। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि रोज़ प्लांट के लिए कटाई छटाई या प्रूनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी अच्छी आप प्रूनिंग करेंगे आपको ग्रोथ उतनी ही अच्छे से मिलेगी। तो प्रूनिंग 2 तरह की होती है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है कि हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि सॉफ्ट प्रूनिंग आप साल में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। के बाद आप कैल्शियम ज़रूर प्लांट में डालें। अगर आपके पास बाज़ार का कैल्शियम नहीं है तो जो चूना होता है उसको पानी में घोल के डाल दें, या चौक होती है उसको पानी में घोल के ज़रूर डाल दें। कारण जो नई ग्रोथ होगी, ब्रांचेस जो निकलेंगी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगी। हार्ड प्रूनिंग के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है वो बहुत ही अच्छा निकलता है। ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है, जैसे कि आप इस तरह से देख रहे हैं। ये भी प्लांट में हार्ड प्रूनिंग की गई है, और हार्ड प्रूनिंग के मुश्किल से 15 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है। जो नीचे से ग्रोथ होती है हार्ड प्रूनिंग के बाद में वो बहुत ही मजबूत होती है और मोटी निकल के आती है। इसमें जो फ्लावर निकलते हैं वो बहुत ही बड़े साइज़ के निकलते हैं, और उसमें बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है। जब ग्रोथ इतनी बड़ी हो जाए, जब आपको रेड रेड सी ग्रोथ दिखाई देने लगे, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना। इंसेक्टिसाइड जब पत्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। तो जैसे ही आपको नई ग्रोथ थोड़ी दिखाई देने लगे, अब तो खैर बड़ी हो गई है, जैसे ही छोटी छोटी आपको दिखाई देने लगे तुरंत आपको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे करना होगा। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप घर में बना सकते हैं। है लहसुन। लहसुन सभी के घर में अधिकतर पाया जाता है। जब भी रात में आप काम करें तो ये एक आणी का जो छिलका निकलता है उसको 1 गिलास पानी में, अब जैसे सर्दी पड़ रही है तो उसको 2 रातों के लिए भिगो के रख दें। अगर गर्मियों में प्रयोग करते हैं तो 1 रात के लिए भिगोना काफ़ी होगा। फिर इसका पानी निकाल लें, और ये जो पानी है किसी भी तरह का कोई सादा पानी मिक्स नहीं करना है। जैसे आप छान रहे हैं उसी पानी को स्प्रेयर बॉटल में भर के आप प्लांट पर स्प्रे कर दें। बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड का काम करता है। किसी डरे इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। फंगीसाइड के लिए आप एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा 2 लीफ लीजिए, पानी में क्रश कर लीजिए, 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए।
होममेड चीज़ है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। कीड़े मकोड़े हैं, पेस्ट है, इंसेक्ट है, इन सब से प्लांट को बचाएगा। आप चाहें तो प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देगा। अगर प्लांट अच्छा नहीं चल रहा है तो प्लांट की जड़ों में जाके प्लांट की जड़ों को हील करेगा। तो ये सब आप कर सकते हैं। फ़िलहाल ये उसको नई ग्रोथ पर आप स्प्रे कर दें। साथ ही साथ अगर एलोवेरा नहीं है तो नीम की पत्तियों को खूब अच्छे से उबाल के ठंडा करके उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। पे स्प्रे कर देंगे। साथ ही साथ जब नई ग्रोथ होती है तो उसको बढ़ने के लिए भी ताकत चाहिए। इस समय जो प्लांट की सबसे ज़्यादा नीड होती है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये दोनों चीज़ें प्लांट को मिले तो बहुत ही तेज़ी से प्लांट ग्रोथ करेगा। नाइट्रोजन तो पत्तियों के विकास के लिए, नई नई पत्तियां डेवलप होंगी उसके लिए होता है। फास्फोरस से जो नीचे की स्टम्प है वो मजबूत होती है, जो ब्रांचेस हैं वो मजबूत होती हैं, रूट सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत इस स्टेज पर पड़ती है। तो उसके लिए 2 फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी, एक जो घरेलू होगी और दूसरी आप बाज़ार से ला सकते हैं। तो बाज़ार की जो मैं बात करूं, जो कि आप पैसा दे के ला सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है, वो है NPK। NPK की 2 चम्मच लेनी है। ये मैंने एक वीडियो में शायद बताया है आपको। NPK मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, तीनों बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र है। तीनों चीज़ें समान मात्रा में है, 19 19 19। इस चीज़ को, और जो दूसरी चीज़ लेनी है ये है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट गुलाब के प्लांट को की इस समय बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एप्सम साल्ट से जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही चमकदार बनती हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल की क्रिया होती है उसको तीव्र कर देती है। तो 3 चम्मच मैंने NPK डाला है और 2 चम्मच एप्सम साल्ट डाला है। पानी को खूब अच्छे से मिक्स कर देना है और सुबह के टाइम जब बिल्कुल सन निकलने वाला होता है उस समय प्लांट की जब मिट्टी सूखी हो तो थोड़ा थोड़ा पानी प्लांट के अकॉर्डिंग, मतलब प्लांट छोटा है तो थोड़ा पानी, प्लांट अगर 2-3 साल पुराना है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, मिट्टी सूखी होनी चाहिए और सुबह के टाइम पत्तों पर स्प्रे करते हुए डालें। जैसे कि ये मेरा बड़ा प्लांट है तो इसमें मैं ज़्यादा डालूँगी। तो ये चीज़ आप करिए। अगर आप जैसे मार्केट से नहीं लाना चाहते हैं या आप ऑर्गेनिक चीज़ें ही अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको लेना है ये जो एलोवेरा होता है। देखिए, एलोवेरा सभी के घर में अधिकतर आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं है तो आप सिंपल सा आगे जो मैं बताऊंगी उसको पानी में मिक्स करके आप प्लांट पर दे दीजिए। वो भी बहुत ही अच्छा NPK का काम करता है। तो अगर एलोवेरा मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है फंगस को किल करता है। ऐसी बात है कि मेरे पास ये था इसलिए मैंने और ले लिया है। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप सिर्फ चाय पत्ती ले लीजिए। चाय पत्ती भी NPK का बहुत ही अच्छा स्रोत है। प्लांट को बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन इससे मिल जाता है। तो 2 चम्मच आपको इसमें डाल देना है। फ्रेश चाय पत्ती है, अगर आप यूज्ड चाय पत्ती लेते हैं तो इसका जस्ट डबल आपको लेना है। तो ये 2 चम्मच डाल के 4 घंटों के लिए आप इसको रख दें, किसी शेडी एरिया में रख दें और फिर 4 घंटों के बाद इसका आप सिर्फ पानी यूज़ करें। जितना, जैसे कि ये 4 घंटे के बाद कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं और जितना ये पानी होगा एलोवेरा वाला, एलोवेरा और चाय पत्ती वाला पानी, उतना ही पानी हम सिंपल जो सादा पानी होता है उसको मिक्स करके अपने रोज़ के प्लांट में डाल देंगे। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। देखिए, इस स्टेज में हमको अभी फ्लावरिंग के लिए तो फर्टिलाइज़र डालना नहीं है। प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके, खूब अच्छे से पत्तियां निकाल सके, नई नई ब्रांचेस निकाल सके, जितनी अच्छी पत्तियां होंगी उतने ही अच्छे प्लांट भोजन बनाएगा। अगर खाना अच्छे से बनाएगा तो ब्रांचेस भी निकलेंगी। तो मेन यही उद्देश्य है कि पत्तियां खूब अच्छे से निकले, ब्रांचेस निकलें। तो ये फर्टिलाइज़र हम अपने रोज़ के प्लांट में डाल देंगे, खूब अच्छे से ग्रोथ करेगा। फर्टिलाइज़र आप हर 7वें 8वें दिन डालिए, प्लांट बहुत अच्छे से तेज़ी से ग्रोथ करेगा। ये सब चीज़ें करके देखिए, आपका भी प्लांट बहुत ही
घना होगा और भर के फ्लावरिंग मिलेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी।